भाई कुकिंग में तो करण ने डेफिनेटली सरप्राइज किया है। रुबीना जी भी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। एलविश यादव जो इस सीजन आए हैं, जी वो बहुत बड़ा, काफी बड़ा फैन फॉलोइंग जी। कैरी करते हैं अपने साथ। लिमिटेड बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं और अ, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं। उनके बारे में जो कमेंट्स करते हैं मेरे फैन पेज पे और मेरे पेजेस पे, वो मैं देखता हूँ कि लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। तो है, उनकी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। आटा मांड लेते हैं, अब ये मांड लेते हैं, बड़ा टिपिकल हरियाणवी वाली कहानी है। सबको गूंद लेते हैं, पता, मांड लेते हैं आटा। अब सब ढूंढ रहे हैं मांड लेते हैं क्या है, मतलब देखिए, वो है ना, ढाबे पे छोटू लगा रखा है, देखिए वो एक तकिया कलाम सा बन गया है ना। करण कुंद्रा के साथ आपके रेस्टोरेंट की बात कहाँ तक पहुंची, ये सब जानना बस चाहते हैं। ये तो पहुंच गई जी, ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम रेस्टोरेंट खोल देंगे पक्का। हेलो गाइस, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी कुकिंग की यूनिकनेस से लाखों दर्शकों की दिलों में अपनी जगह बनाई है। हम बात करें वन एंड ओनली मिस्टर हरपाल सिंह जी। अरे जी, थैंक वेलकम यू, टू बॉलीवुड स्पाई सर। थैंक यू सो मच जी। सर, लाफ्टर शेफ सीजन जी 1 बहुत ही सुपर हिट रहा और जी सीजन 2 भी बहुत ही चर्चे में, जी दर्शकों को बहुत ही मजा आ रहा है। जी खासकर आप एज अ जज फिर से वापस आए हैं, जी तो आपकी जजिंग की जो स्टाइल है, जी। क्या उसमें कुछ चेंज आया है? क्या आप अपने ढाबे की बिरयानी और बल्ले वाले स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं जो सीजन 1 में कर रहा था वही कर रहा हूँ, बट इस सीजन में शायद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या हुआ है, वो शायद बैंटर बिटवीन मी एंड कृष्णा जी एंड बैंटर बिटवीन मी एंड द कॉमिक, मेरा जो कॉमिक टाइमिंग है वो शायद थोड़ा बेटर हो गया होगा शायद, बिल्कुल। वो मुझे लगता है। इस सीजन किसकी आपको कुकिंग ने और कॉमेडी ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है? भाई कुकिंग में तो करण ने डेफिनेटली सरप्राइज किया है। रुबीना जी भी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। और कॉमिकल टाइमिंग में तो अपने जगह पे पुराने ही शख्स हैं जो अ, माहिर हैं। कृष्णा जी है, सुदेश जी हैं, है ना, राहुल भाई भी, उनकी भी कॉमिक टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग। सरप्राइजिंगली आई विल से दिस है, विक्की की जो है, विक्की जैन की जो है, जी जी जी। वो कॉमिकल काफी अच्छे टाइमिंग पे कॉमिकल पंचेस मार रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है सर कि अचानक से लास्ट सीजन के जो कंटेस्टेंट थे वो भी जी वापस आ रहे हैं। क्या कहना जी। चाहेंगे उस पे आप? वो ये है कि भाई जो जो नए आए थे, वो उनके कमिटमेंट्स जो है वो, मतलब यूं समझे कि हमें सबको एक समय दिया गया था कि इतने ही एपिसोड्स होंगे, तो उस उतने एपिसोड्स के हिसाब से बाकी सब ने अपने अपने कमिटमेंट्स ले लिए। जी। तो जिन्होंने कमिटमेंट ले लिए और वो उनको ऑनर करने थे अपने कमिटमेंट, दे हैड नो चॉइस बट टू लीव एंड गो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कमिटेड हैं किसी चीज के लिए तो उनको छोड़ के जाना पड़ा। अब ये शो ऐसा है कि शुरुआत में आपको शायद 18 एपिसोड बोला जाता है, फिर उसको बढ़ा के 30 कहा जाता है, उसको बढ़ा के और 50 किया जाता है। ऐसे करके अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन जो कमिटेड है दूसरी चीजों के लिए, फिर उनको एग्जिट करना पड़ता है। तो वो कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ हुआ। लेकिन मैं अब्दू के बारे में ये कहूंगा कि उनको रमजान के कारण जाना पड़ जी। गया, तो वो एग्जिट थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था। अच्छे थे वो। बिल्कुल सर। ये भी देखा जा रहा है कि जितने कंटेस्टेंट हैं जी उनका कहीं न कहीं कॉमेडी बैकग्राउंड रहा है जी पहले भी। जी उन्होंने काफ़ी शोज़ भी किए हैं और उन्होंने जितने भी हैं सभी एक साथ कर चुके हैं पहले काम। जी आप उनके साथ शायद पहली बार कर रहे जी हैं, आपने उनके साथ काम नहीं किया है जी। और आपका एक पर्टिकुलर एक जॉनर रहा है। तो आपका एक कॉमेडी के साथ जो मिलन था, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, क्योंकि देखिए, मैं अपनी फील्ड में माहिर हूँ, ठीक है, और मैं मुझे कहा भी जाता था कि एज अ जज आपको वो स्टेटस मेंटेन करना है, आपको वो ऑरा मेंटेन करना है कि जज वाला, ठीक है जी। जी। लेकिन मेरा जॉनर कॉमेडी वाला भी था, मैं टर्बन तड़का में कॉमिकल चीजें करता था, जिसके कारण लोगों ने मुझे पसंद किया, ठीक है, मेरे शो को इतना पसंद किया, इतने सालों से। आज भी टर्बन तड़का चले आ रहा है और आज भी लोग वो नमक शमक नहीं भूलते। बिल्कुल तो सर। वो मेरे लिए रोकना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो कई बार अच्छे पंचेस निकल जाते हैं जो चैनल को पसंद आने लगे। अब जब चैनल को पसंद आने लगे तो चैनल फिर एक्सेप्ट करने लगा कि नहीं, बीच बीच में इनको भी पंचेस मारने दीजिए। तो वो बैंटर मेरे बीच में चलता है। और जो माहिर है अपनी जगह में वो तो है ही है जी, वो उनके साथ बड़े रिस्पेक्टफुली वो ध्यान से सुनना भी पड़ता है और रिस्पेक्टफुली मुझे वो चीजें लेनी भी पड़ती है। सी कॉमेडी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कॉमेडी करते हैं, हो सकता है कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, तो जी, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो मैंने बिल्कुल। अपने आप को उसके लिए तैयार भी किया है।
ये भी देखा जा रहा है सर, कॉमेडी के साथ साथ जी कंटेस्टेंट उसी डेडिकेशन के साथ कुकिंग भी कर रहे जी, हैं। क्योंकि लाफ्टर शेफ है, जी लाफ्टर है बिल्कुल। और शेफ, दोनों काम करना है। बिल्कुल सर। और ये भी देखा जा रहा है कि एल्विश यादव जो इस सीजन आए हैं, जी वो बहुत बड़ा, काफी बड़ा फैन फॉलोइंग जी कैरी करते हैं अपने साथ। जी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी है, मतलब वो ऑनेस्टली सबके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लिमिटेड बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, और अ, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं। खुलने के लिए टाइम लगता है उनको, और जब खुलते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। यंग है तो जाहिर सी बात है उनकी फैन फॉलोइंग अपनी जगह है, और लाफ्टर शेफ में आने के बाद उनको आई एम श्योर लोगों ने एक अलग तरीके से देखा है, और एक अलग तरीके से प्यार उनको मिल रहा होगा, जो बहुत ही अच्छा है। जो मैं देखता भी हूँ, जो उनके बारे में जो कमेंट्स करते हैं मेरे फैन पेज पे और मेरे पेजेस पे, वो मैं देखता हूँ कि लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। तो है, उनकी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। कुकिंग के साथ उनका आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट है? कुकिंग करते हैं जी, बिल्कुल बहुत तरीके से करते हैं। लेकिन एक एक बार रजत भाई साहब जब आए थे, और जब उनको कोई चीज समझ में भी नहीं आया ना, भाई साहब जब आए थे उनके साथ उनकी कुकिंग चल रही थी, उनको समझ में नहीं आया, तो रजत भाई को भी समझ में ना आया। रजत भाई बेचारे पहली बार आए, एलविस भाई को भी समझ में ना आए। अब एलविस भाई के साथ ये था कि पहले अब्दुल संभाल लेता था, ये कटिंग वटिंग करके दे देते थे उनको। बिल्कुल। अब रजत भाई को भी नहीं आता और इनको भी नहीं आता, और उस दिन जो डिजास्टर हुआ था इनके टेबल पे, पूछिए मत। तो वो एक चीज मुझे याद है। वो काम कर लेते हैं, उनको सब बेसिक काम दे दें वो करके दे देंगे आपको। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला कि बहुत लिमिटेड बोलते हैं, जी लेकिन जब भी बोलते हैं ना, एक पंच लाइन है जो जी सटीक मारते हैं जी वो। जी, और बिल्कुल। आपने उसको लेकर एक बार कहा भी था कि उनका वन लाइनर इरफान खान की जी तरह होता है। जी जी, क्या किस्सा था वो? बिल्कुल। वो एक्चुअली आप देखिए, वो कहते हैं आटा मांड लेते हैं। अब ये मांड लेते हैं, बड़ा टिपिकल हरियाणवी वाली कहानी है। सबको गूंद लेते हैं, पता, मांड लेते हैं आटा। अब सब ढूंढ रहे हैं मांड लेते हैं क्या है, मतलब देखिए, वो है ना, ढाबे पे छोटू लगा रखा है, देखिए। वो एक तकिया कलाम सा बन गया है, तो ये ऐसी चीजें हैं, वो जो बोलते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। वो बोलते हैं, वो पूरे देश में वो तकिया कलाम बन जाता है। काफी दिनों से दिख भी नहीं रहा, एग्जिट तो नहीं हो रहे नहीं हैं? नहीं, एग्जिट वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, बकायदा शो में है, और शो में है, शो में रहेंगे। और ये भी देखा कि अभी तो अब्दू नहीं है, लेकिन जब वो थे, जब उन लोग की जोड़ी थी, हम्म, अब्दू को हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती है, जी। एल्विश को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर भी दोनों के नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे। बोलते हैं एल्विस भाई इंग्लिश, आई टेल यू व्हाट, यू नो, बहुत जबरदस्त बोलते हैं, और कम्युनिकेट करते थे अच्छे से। होता था, डिफिकल्टी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं, आपस में समझ जाते थे। और दोनों खाने बहुत जबरदस्त अरे, बनाते वो कितने स्टार जीते हैं भाई दोनों ने साथ में, थे। क्या कमाल का काम किया उन्होंने, है ना। वो जुड़वा मोमोज और जी वो जी। कलर्स की रोटी, ये सब चीजें मुझे याद है। ये भी देखा जा रहा है, जब से करण कुंद्रा वापस आए हैं, एक जी शो में अलग सी रौनक आ जी, गई है। आपका क्या कहना है उस पे? करण बहुत चार्मिंग है जी, लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं वो। काफी समय से टेलीविजन पे काम करते आ रहे हैं, उन्होंने एक उनका अपना फैन फॉलोइंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो खाना बनाने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उनको देख के लोग कॉपी करते हैं फिर। वो एक बड़ा अच्छा, और उनका भी वही है, देखिए वो भी कॉमेडी जॉनर से नहीं है, वो जी एक्टर है, बिल्कुल। लेकिन वो भी थोड़ा सा बोलते हैं, और वो बस वो जान ले आते हैं उस चीज में, मतलब वो पंजाबियत वाली कहानी है वो। जैसा कि हम जानते हैं सर, भारती भी इस शो का जी पार्ट है, भारती सिंह, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस रही जी हैं। चाहे कॉमेडी के फील्ड में उन्हें कॉमेडी क्वीन कहा जाता जी है, इकलौती महिला है जिन्होंने इतना नाम जी कमाया जी है। जी और ऐसा हमने सुना भी था कि ऑफ स्क्रीन भी वो वैसे ही सबके साथ मिलजुल कर रहती हैं। आपका क्या कहना है, जी जी, आपके साथ बिल्कुल। बॉन्डिंग आई कैसे है? टेल यू, उनकी जो मतलब केमिस्ट्री है हर एक कंटेस्टेंट के साथ, मेरे साथ भी, मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ उनके जी साथ, अभी ये दूसरा सीजन है, बट वो इतनी जल्दी घुल मिल जाती है कि आपको वो फील ही नहीं होने देती कि आपको नहीं जानती। वो एक उनकी बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी चीज है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी करती हैं फटाफट जो कर लेती है, इतनी जल्दी मिल जाती है। ऑफ स्क्रीन भी ऐसे मिलती है जैसे पता नहीं, मतलब भाइयों जैसे रखती है हम सबको, बहुत बहुत अच्छा लगता है जी। वो उनका इनहेरेंट नेचर बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सर। और ये भी देखा जाता है कि लाफ्टर शेफ शो जो है, जी ऑब्वियसली जब शो में सारे कंटेस्टेंट रहते हैं, उनका अलग अलग ड्रेसिंग सेंस रहता जी है, और जो लेडीज रहती है खास तौर जी पे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस अटायर में जी जी कुकिंग भी जी करना, फिर भी वो जी अपना पूरा 100% देती हैं।
जी आप तो साथ में रहते हैं, आप जी, कैसे अरे रहते बाप हैं? रे, मैं तो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू ऑल दी गर्ल कंटेस्टेंट्स एंड लेडीज कंटेस्टेंट्स आउट देयर, आई वुड से गर्ल कंटेस्टेंट्स रादर, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। जिस तरह के आपको ड्रेसेस मिलते हैं और उन ड्रेसेस में आप लोग करते हैं काम, भाई कमाल करती हैं। और इट्स नॉट इजी, आई टेल यू। मैं हम घर पे भी एज ए फैमिली बात करते हैं, मेरी वाइफ भी कई बार बोलती है कि हरपाल पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग ये आउटफिट्स में काम, भगवान जाने। मैं खुद कहता हूँ कि भाई ये एक कला है, ये दे कैरी इट वेरी वेल, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू लेडीज, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू मैन। ओके, लाफ्टर शेफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए कौन से हैं? ये एक नहीं है यार, बहुत सारे हैं, मतलब नहीं, एक जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो आप कभी भी सोचते तो आपको अभी भी हंसी आ जाती है। मतलब ऑनेस्टली फिर से वो बात बोलूं कि मतलब वो देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है। बहुत 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 सारे मोमेंट्स हैं। वो अभी आप पूछ रहे हैं तो शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेमोरी ना इतनी स्ट्रांग है कि जब भी टीवी के सामने बैठो या अकेले में बैठ के याद करते हैं तो वो सडनली रिवाइव हो जाती है। वो लगता है अच्छा ये, अरे बाप रे बाप। वो मतलब कई बार सोचता हूँ कि यार ये समर्थ ने कांच का बोल रख दिया था गैस पे, अरे यार ये क्या कर दिया वाली कहानी है। तो वो समझ में आता है अरे क्या हो रहा है ये, बताइए। मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि पूछिए मत, मजा आ जाता है सोच के ही लगता है। भाई नीम का वो कहना, दही में नींबू मत डालो फट जाएगा, अरे कृष्णा भाई ने मतलब वो चंपा कली नीम की, अब मैंने उनको कहा कि वो, अब उन्होंने दाग लगा दिए। मैंने कहा अब आपने वो करेक्ट काम कर दिया, ये दाग तो लगा दिया, अब 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 नेक्स्ट आपको अलग करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर हमने तो अब इसकी फाड़ दी, आप देखेंगे क्या होता है। तो अब वो जो कॉमिकल मोमेंट्स है ना, व्हेन यू रिमेम्बर देम, तो ओफ। तो पनीर दो तो बोलते यार हरपाल जी ये आप पनीर क्यों बनवाते हो, इससे पहले इससे अच्छा मतलब आप गाय को नींबू चटवा देते, पनीर निकलता यार। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तकिया कलाम बन गई है, जो बड़ी कॉमिकल है, जो अभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में खास तौर से मैं कहूंगा कि वो कॉमिकल टाइमिंग वाली बातें आ गई हैं। ये भी देखा जाता है सर, हम एपिसोड में हम जब देखते हैं कि जी कंटेस्टेंट के बीच में कॉमेडी तो होती रहती है, जी, लेकिन कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो कंपटीशन जो टफ होता है, तो आप जो ऑफ स्क्रीन भी वही राइवलरी रहती है कि ऑफ स्क्रीन अलग नहीं, रिलेशन? राइवलरी नहीं रहती, आई टेल यू व्हाट, अब ये जुनून आ गया है सब में, दो चार चीजों का जुनून है। जी वो मैंने देखा है। अब वो सुनना चाहते हैं कि शेफ शाबाशी दे रहा हूं मैं, अब वो सुनना चाहते हैं जुबान की बल्ले बल्ले, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। वो खुद बोलते हैं यार कितने दिन से नहीं सुना शेफ, अरे आज मजा आ गया। स्टार मिलना, उसमें कोई रेवेन्यू स्कीम नहीं है, लेकिन स्टार मिलना अपने आप में एक वो मुकाम है कि यार स्टार मिला आज। और वो कंटेस्टेंट उस दिन, मैं देखता हूं खुद कि जिस दिन स्टार मिलता है उनका ऑरा बदल जाता है। बिल्कुल। जिस दिन शेफ शाबाशी दे दी वो ऑरा बदल जाता है। जिस दिन उनके बगल में खड़े होकर जुबान की हो गई, बल्ले बल्ले कर दिया, वो उनकी एंथु लेवल अलग हो जाता है, एंथुजियाज्म ऐसे बढ़ जाता है पूछिए मत। वो एक है, वो इस शो में वो एक बड़ी यूनिक चीज है वो। बिल्कुल सर, ये भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे रियलिटी शोज को लेकर, जी ये हमेशा थॉट रही है और हमेशा ये वायरल होते रहते हैं। एक टैग जुड़ा रहता है जी कि फिक्स्ड विनर या फेवरेटिज्म का, जी रियलिटी शोज को जी, लेकर। आपने अपने शो लाफ्टर शेफ के बारे में कभी ऐसे अफवाहें सुनी है? सुनी है लेकिन ऐसा है नहीं। जी जैसा कई बार होता है कि कई बार तीन चार कंटेस्टेंट ने बना दिया और टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं कि अरे यार ये भी तो अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। अब वो दिख रहा अच्छा, लेकिन एक्चुअली टेस्ट में अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मुझे वो फ्लिप करना पड़ जाता है कि अच्छा इसका नियरेस्ट जो अच्छा है सेम, वो उसको देना पड़ जाता है। सही। तो वो कई बार वो व्यूअर्स को दिखता नहीं है, व्यूअर्स को दिखता है लेकिन वो टेस्ट नहीं कर पाते। तो वो मैं टेस्ट कर पाता हूँ, जिसके कारण कई बार ऐसे होता है और सबको लगता है कि नहीं ये फेवरेटिज्म है इनका। ऐसा होता नहीं है जनरली। ये कई बार, आई टेल यू व्हाट, कई बार हुआ है ऐसा। जैसे मुझे याद है, मुझे लगता है घेवर के टाइम पे, मतलब आप सोचिए इतनी डिफिकल्ट चीज, और अभिषेक समर्थ को मैंने गोल्डन स्टार दे दिया जी उस दिन। आप सोचिए कि अगर फेवरेटिज्म हो तो ऐसा कभी हो ही ना काम, बिल्कुल। है ना। तो ये चीज करते हैं, जो चीज अच्छी दिखती है उसके बारे में, और जब तीन चार चीजें अच्छी दिखती है तो दो तीन लोगों को दे देता हूँ। बिल्कुल।
जब आप ये सुनते हैं ये सब चीज, तो एज अ जज हम्म आप इस सब चीज को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू सी। लोग तो कहेंगे ना, लोग कहेंगे, आपको पॉजिटिवली लेना है, उनकी बातें रिस्पेक्ट करनी है, और उनको भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके हीरो है, अगर आप उनको नहीं दे रहे स्टार, तो जाहिर सी बात है वो इमोशनल कनेक्ट में बिल्कुल। कहीं ना कहीं गुस्सा निकलता है। ठीक है, आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि लाफ्टर शेफ ये शो है बिल्कुल 7 साल तो चलेगा ही जी जी चलेगा। जी क्या कहना है आपका उस पे? क्योंकि दर्शकों का प्यार तो मिल ही रहा जी है, जी। सीज़न बदले सीज़न बढ़ते मैंने जा रहे हैं। सीजन 1 में ही कह दिया था, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि 7 साल तो ये चलेगा ही चलेगा, आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से रिप्लेस हो जाएगा कोई एक शो जो इतना स्ट्रांग है, एंड हम सबके लिए अच्छा है, ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। इतना स्ट्रेस भरा जीवन है अभी हम सबका, बिल्कुल, कि उसमें अगर 2 पल तो नहीं कहूंगा, ये तो 4-6 पल हैं जहाँ पे हम हंसा रहे हैं लोगों को, स्ट्रेस रिलीज करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। करण कुंद्रा के साथ आपके रेस्टोरेंट की बात कहाँ तक पहुँची? ये सब जानना बस चाहते हैं। ये तो पहुंच गई जी, ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम रेस्टोरेंट खोल देंगे पक्का, 100%। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक बहुत यू अच्छा सर, लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सर।